बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। इस साल की या जनवरी 20 जनवरी की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जिनका इंतज़ार किया जा रहा था, जहां अमेरिका में भी उनने हल्फ बर्दारी करनी थी, उसका इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस तो कर रही थी, पाकिस्तान में भी उनका इंतज़ार किया जा रहा था। वो वजह भी सामने आ चुकी है। पहले तो आप वजह जानते हैं कि पीटीआई ये सोच रही है कि जब ट्रंप साहब इक़्तिदार संभालेंगे, उसके बाद अगर आज 20 है तो 21-22 को खान साहब रिहा हो जाएंगे, कॉल भी कर दी जाएगी। मुमकिन क्या हो सकता है? सबसे अहम बात, सबसे बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो अभी तक कहीं से भी कोई इस तरह की खबर सामने नहीं आई। आप जानते हैं कि कोई भी जब एक सदर बनता है किसी भी मुल्क का, तो उसके मामलात होते हैं कि उसने मामलात कैसे लेके चलने हैं। वो एक लिस्ट बनाता है, उस लिस्ट में वो चीज़ें ऐड करता है कि सबसे पहले उसने क्या करना है, पहले नंबर पे क्या चीज़ है, दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है, तीसरे नंबर पे क्या चीज़ है। जो 10 नंबर्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। इमरान खान का जो नाम है वो किस नंबर पे उस 10 में शामिल किया गया है, ये सबसे अहम बात है। पाकिस्तान का नाम किस 10 नंबर में शामिल किया गया है, ये सबसे अहम बात है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की खबर जो है वो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है पीटीआई के लिए। सबसे बड़ी एक आप कह सकते हैं कि रिलीफ बड़ी खबर है पीटीआई के लिए, जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूँ। मेरे साथ कुछ देर पहले पीटीआई के एक सीनियर वकील मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने एक ख़बर मुझे दी। वो ख़बर भी चल जाएगी, हमारे चैनल पे भी चल जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं व्लॉग में आप तक वो चीज़ पहुंचा दूंगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि जी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। जो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस थे उसमें उन्होंने बड़ी मेहनत की, और वो ये क्लेम करते नज़र आए कि जी जितने भी मुसलमान हैं, इमरान खान का हुक्म है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। वोट क्यों देंगे? वोट इसलिए देंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत के सामने आएंगे तो वो लाजमी बात है कि वो चीज़ें इस तरह से लेके चलेंगे जिसमें इमरान खान का नाम भी शामिल होगा। दूसरी बात, उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है क्या है डोनाल्ड ट्रंप की, वो सबसे पहली बात कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी में ये चीज़ शामिल है कि उन्होंने चाइना विज़िट करना है। जो आप कह सकते हैं कि इंडिया है उनके ऊपर मातम का समा है। इंडिया में प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है कि जी आपकी काबीना में सबसे ज़्यादा इंडियन लोग हैं, लेकिन आप चाइना का विज़िट क्यों कर रहे हैं? और इंडिया जो है वो चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है, चाइना इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, और उनको ये बात, ये खबर जो है वो उसको हज़म नहीं कर पा रहे, और प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है, रोना धोना शुरू हो चुका है। ट्रंप रूटीन से हट के काम करते हैं, वो एक बड़े ख़ास तरीके से अपने काम करते हैं, और उसमें उनका एक पहले जो हिकमत अमली है वो यही है कि हमने चाइना जाना है। चाइना जाना क्यों ज़रूरी है? डोनाल्ड ट्रंप चाइना क्यों जाना चाहते हैं? हालांकि चाइना और अमेरिका के अपने जो आपसी हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। इंडिया क्यों रो रहा है? ये सबसे अहम बात है। इंडिया इसलिए रो रहा है कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, अमेरिका इंडिया का दोस्त है। अगर वो हम सबसे पहले चाइना विज़िट कर लेते हैं तो वो हो सकता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के हालात जो थोड़े से बिगड़ चुके हैं, मामलात ख़राब हो चुके हैं, वो हो सकता है कि बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएँ। और सी पैक की भी कहानियाँ हैं, दीगर भी कहानियाँ हैं। पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया उसे बोला जाता है। सियासत के मामलात हैं उनसे बिला तफरीक जब मैं एक पाकिस्तानी होकर बात करता हूं तो मेरे लिए ये चीज़ बड़ी खुशाइंद मुझे नज़र आती है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि जुल्फ़ी बुखारी जो है वो उनकी बड़ी कोशिश थी कि ट्रंप साहब जो है वो खान साहब के हक़ में कोई बात करें, कोई रिलीफ की बात करें। जो उनके इल्ची भर्ती हुए थे जिनका नाम रिचर्ड ग्रेनल था, वो बारखा ट्वीट करते नजर आए इमरान खान के हक़ में, वो चीज़ें होती हुई नजर आई, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया था। ये स्टोरी भी इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपको दी थी कि जो उन्हें मना कर दिया गया है कि जब तक आपने हल बर्दारी नहीं करनी उस वक्त तक आपने कोई बात नहीं आनी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जब तक हल्फ नहीं लेंगे तब तक आपने कोई बात नहीं करनी। अब खबर क्या आ चुकी है? एक लिस्ट बनी है, लिस्ट में चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसमें यह है कि जी पहला, दूसरा, तीसरा नंबर, छठे नंबर पे इमरान खान का नाम रखा गया है, पाकिस्तान का नाम रखा गया है। मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में इमरान खान और पाकिस्तान का नाम शामिल हो चुका है। यह खबर मुझे पीटीआई के एक वकील ने दी है। इसमें कितनी सदाकत है ये चीज़ें खुलेंगी तो पता लगेगा, लेकिन अगर ये बात इसमें जेन्युइन है, हकीकत है, सदाकत पे मबनी है, तो मुझे ये लगता है कि जैसे उन्होंने मुझे साथ ये भी बताया कि कल जो है हम अल-कादर ट्रस्ट के खिलाफ जो है वो एक मामला जो हुए हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर करने जा रहे हैं। 2 पेशियां उन्होंने बताई हैं,
دو پیشیاں انہوں نے بتائی ہیں کہ دو پیشیوں پر خان صاحب کی جو یہ سزا ہے وہ معطل ہو جائے گی، کینسل ہو جائے گی، اور اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ دوبارہ سے روٹین سے چلنا شروع ہو جائیں گی اور عمران خان کو ریلیف مل جائے گا۔ مذاکرات کے حوالے سے بھی ان سے بات کی، لیکن مذاکرات کے حوالے سے وہ اتنے پر امید نظر نہیں آئے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ دو پیشیوں کی مار ہے القادر ٹرسٹ، دو پیشیوں کی مار ہے یا کتنی پیشیوں کی مار ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور کیا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف ملے، کیونکہ 14 سال کی سزا انہیں آلریڈی ہو چکی ہے۔ القادر ٹرسٹ جتنا سیدھا بتایا جا رہا ہے اتنا سیدھا نہیں ہے یہ کیس، ظاہر ہے یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، لیکن سب سے بڑا سوال میرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی ہے تو 10 لاکھ کا جریمانہ کیوں کیا گیا ہے؟ انہیں 190 ملین پاؤنڈ کا ہی جریمانہ کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہی پیسہ تھا جو ملک ریاض صاحب کا پیسہ پاکستان آیا، وہاں سے کہا جاتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں واپس بھیجا گیا، اور وہاں سے جو ان کے اوپر الزام ہے، تو اگر 10 لاکھ کی انہیں کیوں 14 سال کی سزا اگر برقرار رہتی ہے تو وہ تو ایک دوسری بات ہے کہ اس کیس میں انہیں سزا ہوئی ہے۔ اگر 14 سال کی سزا کالعدم ہو جاتی ہے، نہیں برقرار رہتی، تو 10 لاکھ یہ جو روپے ہیں، یہ جو جس کے عوض جو ہے وہ کہا ہی جا رہا ہے کہ انہیں ادا کرنے ہیں، تو کیا 10 لاکھ اور 190 ملین پاؤنڈ میں کوئی فرق ہے یا بڑا فرق ہے؟ یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن آپ کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پرائیورٹی لسٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بنائی ہے، جس میں 1 2 3 4 5 نمبرز تک مختلف ان کے کام ہیں جو انہیں سر انجام دینے، لیکن چھٹے نمبر پہ کہا یہ گیا ہے کہ جی چھٹے نمبر پہ عمران خان کا نام شامل کیا گیا ہے، کہ اس کے بعد پاکستان کا بھی نام شامل کیا گیا ہے۔ تو وہ چیزیں کیسے لے کے چلیں گے، کس طرح سے ہوں گی، یہ خبر آج اب میں آپ کے سامنے بریک کر رہا ہوں، اور یہ خبر ابھی تک پاکستان میں کسی بھی صحافی نے بریک نہیں کی۔ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کرنا ہے۔ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔